देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली बात है। जो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए होता है उसमें पहला प्रोसेस है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, फॉर्मेशन होना, नए डीएनए का निर्माण होना, कहां से? फ्रॉम ओल्ड डीएनए। यानी इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या इसी का एक और नाम है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और इट इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। मतलब नए डीएनए, पुराने डीएनए से नए डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन बोला जाता है, या एक और प्रोसेस इसका नाम है इट इज ए डुप्लीकेशन प्रोसेस। दूसरी चीज क्या है कि जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। जो डीएनए का स्टैंड्स है, डीएनए के स्टैंड्स में आप लोग जनरली क्या पढ़े हो कि जो डीएनए का स्टैंड्स होता है ये एक प्रकार का पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स है। इसमें 3 चीज पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है पेंटोज शुगर, एक पाया जाता है फास्फोरिक एसिड, एक पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। सवाल ये है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए का आप एक एक्सिस देखेंगे, एक्सिस पे टिका होता है। इसका जो पूरी, अगर इसकी पूरी लेंथ वाली बात नहीं होती, इसका होता है कि एक हेलिक्स जहां तक दूसरे हेलिक्स तक गया होता है उसकी पूरी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। इसका जो है डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन जो आप इसका देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पेयरिंग बेसिस होता है उसका 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज होता है, एक नाइट्रोजनस बेसिस होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है या पेंटोज शुगर होता है जो, और एक नाइट्रोजनस बेसिस होता है जो डिवाइड होता है प्यूरिन्स और pyrimidine में। अब सवाल क्या है कि ट्रांसफर ऑफ, देखिए ये क्या है आपका जनरली जो ट्रांसक्रिप्शन है, रिप्लिकेशन तो समझ ही गए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है एकदम सिंपली में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, कि सिंपली में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। मतलब संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होना डीएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होना, यह प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और याद रखिएगा कंपटीशन में बहुत बार पूछा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज, पहला स्टेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, पहला स्टेप होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आप लोगों को ये मालूम होगा, मैंने कई बार वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई सेल होगा, सेल के अंदर चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है जिसमें वेल डेवलप्ड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें आपका ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। उसके आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो ऑटो कैटालिटिक फंक्शंस होते हैं डीएनए का, पहले तो आपको ये मालूम चल गया जो सेल होता है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एक आरएनए होता है, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए आरएनए होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन कहलाता है। जीन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, या जीन वंशागति की इकाई होती है, ठीक है। और जीन जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर्स होता है। अभी जीन के टाइप्स भी होता है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। पहले यहाँ पे मुझे जानना क्या है, क्रोमोसोम में सिंगल डीएनए होता है। अगर आप डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा पूरे डिटेल्स में। देखिए यहाँ हमारा सवाल क्या है कि ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए, इसका मेन कॉन्सेप्ट है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए, ठीक है। न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होना कहाँ से? ओल्ड डीएनए के द्वारा, जिसको आप रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसी को एक और नाम बोला जाता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद देखिए सिंपली में एकदम मैं बता रहा हूं कि एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है
कि रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन और कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संबंध को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। यानी ऑटो कैटालिटिक फंक्शन में इन्वॉल्व होने वाला 3 प्रोसेस है, तीनों का नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहले का नाम है रिप्लिकेशन, दूसरे का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरे का नाम है ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और इट इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ओके, अब इसके बाद देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एकदम सिंपल में है, सिंपली साधारणतया फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होना फ्रॉम डीएनए, किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। ठीक है, इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, या इसका एक और ऐसे हम कह सकते हैं, देखिए OR करके इसका एक और डिफिनेशन हम बता सकते हैं, OR। ठीक है, अथवा एक और डिफिनेशन बता सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करना। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करना कहां से कहां, किधर से किधर? फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, यानी आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करना डीएनए से संदेश वाहक आरएनए में। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब देखिए संदेशवाहक जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है किधर से किधर, डीएनए टू एमआरएनए, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों प्रोसेस हो सकता है, एक आपका डीएनए है, डीएनए जो आपका होता है डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और संदेश वाहक आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, एमआरएनए से डीएनए, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में सिंपली है, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन उसको बोला जाता है जिसमें संदेश वाहक आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसी को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है फिर से समझिएगा, जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए का ठीक है, संदेश वाहक आरएनए का या मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना या सिंथेसिस होना, वह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। सिंपली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपली साधारणतया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण होना विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन की मदद से। ठीक है, सूचनाओं के माध्यम से, जो कहां पे प्रेजेंट है? एमआरएनए पे। यानी आप इसको कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट इन एमआरएनए। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है? इंफॉर्मेशन के द्वारा होता है, सूचनाओं के द्वारा होता है, जो किस पर मौजूद होता है? संदेश वाहक आरएनए पर। इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिए? ठीक, देखिए अगर हम आगे इसकी बात करें, इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं। जैसे आपका इसी प्रोसेस को जो मैं बताया हूं, इसी प्रोसेस को आप ऐसे बता सकते हो अगर एक साथ बताना होगा। देखिए पहला प्रोसेस तो ये हो गया डीएनए टू डीएनए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन कहेंगे। और कौन सा एंजाइम इसमें भाग लेता है? वो लेता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ऐसा होता है रिप्लिकेशन। और देखिए जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं? और एक आपका जो मैसेंजर आरएनए है, इससे अगर प्रोटीन बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं?
ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, यानी डीएनए से डीएनए आपका रिप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, डीएनए से डीएनए आपका रिप्लिकेशन कहलाएगा जो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होगा। एमआरएनए से डीएनए के द्वारा, एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनेगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराने वाला फर्स्ट स्टेप है ये। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए फाइनली प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड का। पॉलीपेप्टाइड चेन इन अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आर जनरली 20 टाइप्स। पूरे नेचर में 300 टाइप्स का एमिनो एसिड होता है, लेकिन जनरली उसमें जो यूज होता है बॉडी के लिए वो 20 टाइप्स का होता है। ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता, जिसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, वो इसेंशियल टाइप ऑफ एमिनो एसिड होता है। और ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सेल्फ उसका यूटिलाइजेशन होता है, बाहर से फूड के द्वारा सिंथेसाइज्ड नहीं होता, उसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। किसी इसेंशियल एमिनो एसिड का नाम बताइए। जैसे आपका आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ठीक है, ये मेथियोनिन हो गया जो जेनेटिक कोड में पार्टिसिपेट करता है, ये सब इसेंशियल टाइप ऑफ एमिनो एसिड हो गया। नॉन इसेंशियल में टायरोसिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामीन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो बताया गया होगा ये आपको कॉन्सेप्ट होगा और ये आपको काम भी बहुत तेज़ी से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।